हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। मेरे बच्चों, हम पढ़ के आ रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा हमारे पास है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हमने ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर पढ़ा रखा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 1 हमारा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हमारे डेली लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कहाँ कहाँ इसका यूजेज है, और उसी यूजेज को आसान बनाने के लिए, नए रिसर्च को समझने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट डेली लाइफ में समझने के लिए इस चैप्टर को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। जिसके अंदर हमने सबसे पहले आपको बताया था कि इस चैप्टर में लगभग आपको हम लगभग 7 से 8 टॉपिक का अध्ययन करवाएंगे 1 बाय 1 करके, जिसमें से पहला था हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 प्रकार का था, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और गैल्वेनिक सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी बताया था, उसका डायग्राम क्या है, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, ठीक है। साथ ही साथ उस गैल्वेनिक सेल का डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारा बात हमने आपको बता रखा था। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और आप लोग न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले, और आज टाइटेनियम बैच 2026-2027 के लिए हमसे आप जुड़ जाएं। यहाँ पे मैं जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो आपको घबराने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आज के क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा हम आते हैं और आपको प्रीवियस क्लास के कुछ स्ट्रक्चर के तरफ ले जाना चाहते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हम बात करें, देखो मैं इधर ही ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये क्या है, हमारे पास 2 कंटेनर है, ध्यान से देखो, इस 2 चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है। एक मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो, अब देखो सर, यहाँ पे क्या है सर, एक देखो, हम अगर गैल्वेनिक सेल बनाए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर गैल्वेनिक सेल बनाए, तो इधर क्या भरा होता है सर, इलेक्ट्रोलाइट, और इधर क्या भरा होता है सर, इधर भरा होता है हमारे पास क्या, इधर भी इलेक्ट्रोलाइट ही भरा होता है, ठीक है। हाँ, चलो यहाँ पे हम लोग दोनों दोनों तरह के सेल को जोड़ने के लिए एक यू शेप का हम ट्यूब यूज करते हैं। क्या करते हैं सर, यू शेप का एक ट्यूब यूज करते हैं। उस ट्यूब के अंदर क्या होता है सर, उस ट्यूब के अंदर आयन की आयन क्या होता है सर, ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल में, और इसके अंदर क्या होता है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज करते, क्या यूज करते सर, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इसको वोल्ट मीटर कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन जो है सर निकल करके इधर जाता है, और करंट जो होता है आई, वो करंट जो है सर, करंट जो है हमारा, देखो करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन ये साइड मूव करता है। देखो इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है इसके अपोजिट साइड में हमेशा करंट आता है, ये बात हम पिछले क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं। अब ध्यान से देखो सर, देखो ये जो है हमारे पास एनोड होता है, और इस पे जो होता है सर कैसा चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। मान लो ये जो इलेक्ट्रोड है सर, ये जिंक का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, और इसके अंदर जो भरा हुआ इसका नाम क्या है सर, जिंक सल्फेट एक्वस मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। वहीं इधर बात करें सर, इधर क्या है, इधर बात करें, इधर यहाँ पे है Cu सॉलिड का इलेक्ट्रोड, और इसका नाम क्या है सर, इसका नाम कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारे पास कैथोड है, ठीक है। और इस पे क्या होगा सर, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज, वो कैथोड, ये एनोड, ये जिंक, वो कॉपर, ठीक है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होगा वो क्या है सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो इसके अंदर भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस मीडियम का है, ठीक है। ये बात हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूं। अब सवाल है सर, क्यों यहाँ पे लिख रहे हो, देखो
इधर के लिए हमने ट्रिक लिखा था, याद करो, LOAN। इस ट्रिक को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं बस पढ़ दे रहा हूं। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे जो हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन सर, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बात करें तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर जिंक धातु है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होके क्या होगा सर, देखो जिंक सॉलिड से बनेगा, जिंक पे क्या 2+ चार्ज एक्वस मीडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हो क्या रहा सर, यहाँ पे हो रहा है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो क्या है सर, इधर होगा हमारे पास, इधर का ट्रिक क्या था, RRCP, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, यही था ना। अब इधर क्या हुआ सर, इधर हो रहा था रिडक्शन, ध्यान दो, ये हम लास्ट क्लास का बात लिख रहे हैं, अगर आप लास्ट क्लास नहीं देखे हो तो बेटा दिक्कत होगी इसको समझने में, मैं पहले बता रहा हूं, लास्ट क्लास आप देखो तभी ये लेक्चर देखना, ठीक है। चलो इधर क्या हुआ सर, रिडक्शन, रिडक्शन में जैसे कॉपर Cu जो है सर, Cu, ये Cu 2+ जो है एक्वस मीडियम में होगा, ये क्या करेगा सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, Cu सॉलिड बनेगा, ठीक है। हाँ। अब इसके बीच जो है सर, इसके बीच जो लगा हुआ इसका नाम क्या है सर, सॉल्ट ब्रिज है, क्या नाम है, सॉल्ट इसका नाम क्या है सर, सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। इसका नाम क्या, सॉल्ट ब्रिज है, क्लियर है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का पूरा डायग्राम है। अब ध्यान से समझो, ये जो डायग्राम है इसी से हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, कैसे सर, देखो इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये दोनों रिएक्शन को सेपरेट कौन कर रहा है सर, दोनों रिएक्शन को सेपरेट कर रहा है यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज करते हैं क्या, देखो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का नोटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं डबल वर्टिकल कॉलम, क्या यूज करते हैं सर, डबल वर्टिकल कॉलम। अभी इसका आगे बताते हैं यूज, ठीक है। तो इस देखो यहाँ पे इसको हम चाहें, एक सेकंड, चलो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा मैं इसका साइज छोटा कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किए सर, देखो ऐसा इसलिए किए क्योंकि अभी हम जो समझाने वाले हैं ना, वो एकदम यहाँ पे ही हम समझा लेते हैं, यहाँ पे समझाने के बाद पूरा जो चैप्टर यहाँ पढ़ाएंगे इस, ठीक है, वो सारा हम यहीं पे समझा दे रहे हैं एक ही बार। देखो अब इसका हम लिखते हैं क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को देखो ये पूरा का पूरा सेल डायग्राम है, इसके अंदर का जो रिएक्शन है। अब सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो इसको बोलते हैं क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या चाहिए, देखो सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दो चीज चाहिए, एक तरफ लिखते हैं क्या, देखो ध्यान से, एक तरफ होता है LHS और दूसरी तरफ क्या होता है सर, RHS, ठीक है। देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या राइट हैंड साइड, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को यहाँ पे क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, देखो सबसे पहले लिखा जाता है रिएक्टेंट को, कलर चेंज कर दे, ठीक है। पहले किसको लिखेंगे सर, रिएक्टेंट को, फिर रिएक्टेंट के बाद किसको लिखेंगे, प्रोडक्ट को, ठीक है। अब उसके बाद देखो सर, अब रिएक्टेंट में क्या है सर, रिएक्टेंट में यहाँ पे देखो जिंक, क्या है सर, सॉलिड मीडियम। अब ये दोनों का सेपरेट करेंगे, सेपरेट क्यों करेंगे सर, ये सॉलिड मीडियम में, ये एक्वस मीडियम में, तो एक तो दोनों के बीच का क्या है, फेज डिफरेंस है। अरे फेज डिफरेंस होने का मतलब समझ रहे हो, ये सॉलिड है वो एक्वस है, दोनों का स्टेट डिफरेंस है, तो ये दोनों को फेज डिफरेंस है, तो इसके लिए एक वर्टिकल कॉलम डालेंगे, सिंगल वर्टिकल कॉलम, फिर यहाँ पे 2 एक्वस मीडियम, डबल बॉन्ड, ठीक है, एक्वस मीडियम। अब ध्यान से देखो सर, अब दोनों को सेपरेट करेंगे सॉल्ट ब्रिज से, ये क्या है सर, डबल वर्टिकल कॉलम सॉल्ट ब्रिज। अब देखो इधर आता है प्रोडक्ट RHS, RHS में पहले क्या लिखाएगा, यहाँ पे भी पहले लिखाएगा रिएक्टेंट,
और फिर लिखा गया क्या, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्या सर, रिएक्टेंट में Cu 2+ एक्वस मीडियम सिंगल वर्टिकल कॉलम, और उसके बाद क्या लिखा गया सर यहाँ पे, उसके बाद दिखाया गया यहाँ पे Cu सॉलिड मीडियम। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या, सेल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिएक्शन, क्या है सर, सेल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के अंदर रिएक्शन होगा उसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। देखो इधर जो होगा इसका नाम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इधर जो डिफरेंस होगा उसका नाम क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये फोटो तुम अगर समझ गए तो आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं आज के क्लास में, जो मैं आगे दिखाने वाला हूं, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, आगे जो मैं दिखाने वाला हूं, आगे जो मैं बताने वाला हूं, ये सब आपको 1 बाय 1 करके दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे है क्या, देखो वहां जो बताया सब बात वही रिपीट करूंगा, आगे ध्यान रखना। सबसे पहले लिखा हमने क्या सर, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन। देखो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का जरूरत क्यों पड़ा, देखो मल्टीपल सेल हो सकते हैं, मल्टीपल सेल रिएक्शन हो सकते हैं, तो उसके लिए पूरा डायग्राम बनाना, पूरे स्ट्रक्चर को दिखाना डिफरेंट है, तो टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, समझ रहे हो। तो इस पूरे को हम एक लाइन में लिख दिए, इस पूरे को क्या एक लाइन में लिख दिए, इसी को बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, और सेल रिएक्शन से पूरा का पूरा डायग्राम बन सकता है। ठीक है, तो आईपेक, इसका डिसीजन कौन दिया सर, इसका डिसीजन लिया आईपेक, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये डिसीजन दिया कि हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे। देखो इन्होंने बोला कि राइट दी एनोड ऑन दी एलएचएस, एनोड को किधर लिखेंगे सर, एलएचएस की तरफ लिखेंगे। चलो एक पे एक लाइन ना यहाँ और लिख देते हैं, देखो यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं, देखो ई सेल, ई सेल बराबर क्या होता सर, ई सेल होता रहा है क्या, ई राइट माइनस क्या, ई लेफ्ट। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको दूसरा तरीके से लिख सकते हैं क्या, ई सेल बराबर क्या, ई नॉट कैथोड माइनस क्या, ई नॉट एनोड। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कैथोड को एनोड में घटा करके प्राप्त होता है। ठीक है, जो कैथोड में एनोड को घटा के, या फिर राइट साइड केमिकल रिएक्शंस को, लेफ्ट साइड केमिकल रिएक्शंस को घटा के प्राप्त होता है। क्लियर माय पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ। चलो इस बात को लिखो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आगे क्या है, आगे यहाँ पे हमारे पास है, अब देखो ध्यान से, बोलता है क्या, एनोड को कहां लिखेंगे सर, एलएचएस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, इसका ट्रिक LOAN, हम बार बार रट्टा मरवा देंगे इसको। ठीक है, एंड कैथोड ऑन दी RHS, RHS मतलब RRCP, राइट साइड रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, बाय पुटिंग ए वर्टिकल लाइन, इसके बीच एक वर्टिकल लाइन लिखेंगे, इन बिटवीन द सिंबल ऑफ मेटल एंड फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच, देखो यहाँ पे क्या, जैसे जिंक सॉलिड और जिंक 2+ के बीच क्या हुआ है, एक सिंगल वर्टिकल लाइन हम लोग यूज करेंगे। ये सिंगल वर्टिकल लाइन किसको दिखाता है, फेज बाउंड्री को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाता है, इस बात का ध्यान रखना। आगे क्या बोल रहा है सर, एंड पुट दी डबल वर्टिकल कॉलम, और बाद में डबल वर्टिकल कॉलम लिखते हैं, जो किसको बताता है सर, जो बताता है हमारा सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, हाँ। देखो यहाँ पे ये Cu2+ एक्वस मीडियम Cu सॉलिड, ये हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये लाइन जो लिखा हुआ है इसको समझो। ठीक है, दोनों पॉइंट कॉपी में नोट करना। आगे देखो सर, आगे क्या बोलता है, देखो वही बात, आईपेक कन्वेंशन, एक तरफ एनोड सर, एक तरफ कैथोड सर, एक तरफ देखो मेटल पहले लिखेंगे, फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट की आयन लिखेंगे, फिर क्या इलेक्ट्रोलाइट या फिर मेटल, देखो वही है ना, पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट, पहले मेटल फिर इलेक्ट्रोलाइट फिर मेटल। ऐसा क्यों, ऐसा लिखा गया सर, देखो इस बात को ना हम नीचे लिख दे रहे हैं, ये लाइन लिख लेना, लेकिन इसके बाद जो हम लाइन लिख रहे हैं उसको तुम लोग कॉपी में जरूर लिखना। ठीक है, देखो इस बात को हम थोड़ा और डिटेल और डेप्थ में लिख रहे हैं, देखो हम मल्टीपल टाइम्स इस बात को यूज कर रहे हैं,
ताकि तुम कंफ्यूज ना हो और इस चीजों को अच्छे से समझ जाओ। देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन याद कर लो, मैं बार बार यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है सर, देखो सबसे पहले इधर लिखाया क्या, LHS, इधर क्या लिखाया सर, RHS, ठीक है। इधर एक तरफ LHS, दूसरी तरफ RHS, ठीक है। देखो ठीक है, ध्यान देने का। देखो इधर क्या है सर, इधर था हमारे पास मेटल, इधर क्या है सर हमारे पास मेटल, ठीक है। मान लो यहां मेटल 1 है, सॉलिड फॉर्म, एक इलेक्ट्रोड। अब इसी का हम लोग ये क्या करेगा सर, इधर होता है क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, N प्लस होगा, मान लो N इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये बनेगा एक्वस मीडियम। ये मेटल 1 है तो ये भी मेटल 1 होगा, ठीक है। अब ध्यान दो सर, दूसरा क्या, दूसरा इधर देखो, इधर अगर ये मान लो मेटल 2 है, मेटल 2 में N प्लस इलेक्ट्रॉन है एक्वस मीडियम में, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, मेटल बनेगा ये, ठीक है। अब ये दोनों मेटल मेटल इलेक्ट्रोड है, अब दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या बड़ा सा लाइन खींच देंगे, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, इसी को हम सेल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा रहा है और बदले में करंट जो है वो इधर आए। बात समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो नोट करके यहां एक पॉइंट लिख दो, क्या क्या, पहला पॉइंट, सिंगल वर्टिकल कॉलम क्या बताता सर, सिंगल वर्टिकल कॉलम जो होता है ये बताता है फेज बाउंड्री, क्या बताता सर, यहां जगह नहीं बनेगा, रुको एक मिनट, यहां जगह नहीं बनेगा, ठीक है। चलो इसको यहीं पे लिखो, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं बन रहा है, इसको हम नया पेज में लिख देना, ठीक है। देखो या फिर इसको छोटा कर दें, चलो छोटा ही कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, देखो समझो, क्या समझो सर, यहाँ पे देखो, यहाँ नोट करके पॉइंट, सिंगल वर्टिकल कॉलम क्या बता रहा है सर, सिंगल वर्टिकल कॉलम फेज बाउंड्री को बताता है, ठीक है। सिंगल वर्टिकल फेज बाउंड्री को बताता, ठीक है। दूसरा क्या, डबल वर्टिकल कॉलम, ठीक है। ये क्या बताता सर, डबल वर्टिकल कॉलम जो होता है सॉल्ट ब्रिज को बताता है, किसको बताता है सर, ठीक है। डबल वर्टिकल कॉलम सॉल्ट ब्रिज को, सिंगल वर्टिकल कॉलम किसको, फेज बाउंड्री को, ठीक है। ये बताता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पे क्या, ये समझो यहाँ पे क्या कि कैथोड और एनोड में जो होता है साइन का क्या मतलब होता है सर, देखो कैथोड और एनोड में साइन का क्या मतलब, चलो इसको नया पेज में लिख देना, ठीक है। चलो यहां लिखो सर क्या,
कैथोड, सॉरी पहले एनोड होता है ना, पहले एनोड लिखो, पहले लिखो एनोड, ठीक है, फिर लिखो कैथोड, ठीक है। और इधर लिखो क्या, साइन। चलो सबसे पहले हम बात करें क्या, एनोड में क्या होता है, एनोड जो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है ऑक्सीडेशन होने से, है ना, लॉ। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, नेगेटिव ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा साइन, इसका नेगेटिव साइन होगा ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, है ना। ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होता होता तो रेडॉक्स रिएक्शन ही है, तो कौन सा रिएक्शन किधर होगा, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जबकि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमेशा होगा हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। हाँ। अब हम लास्ट बात करें सर, देखो हम बात करें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है सर, देखो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ, देखो एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो यहाँ पे एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की तरफ जा रहा है, देखो इधर वाला क्या है, अरे इधर वाला एनोड है, इधर वाला क्या है, कैथोड है ना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ ही जा रहा है, तो वही बात लिखेंगे क्या, एनोड में क्या, आउट ऑफ सेल, यहां पे सेल से बाहर जा रहा है, और इधर क्या हो रहा है, इनटू दी सेल, यहां पे सेल के अंदर आ रहा है, यहां सेल से बाहर जा रहा है, तो जो भी सेल रिएक्शन के अंदर घटना हो रहा है, सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारा बात हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से भी आपको मैंने समझाया, ठीक है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये सेल देखो, ये लिखो सेल रिप्रेजेंटेशन, देखो मेटल उसका इलेक्ट्रोलाइट, एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट उसका मेटल, यहाँ पे हो रहा है क्या, यहाँ पे हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो वही बात हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब जो बात यहाँ पे दिखाए हैं सेम टू सेम इसी बात का यूज हम अभी क्वेश्चन बनाने में करते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी। हाँ चलो, चलो आगे क्या आता है सर, सेल रिएक्शन, ठीक है, सेल रिएक्शन में क्या होता है, देखो सेल रिएक्शन में क्या होता है, सेल रिएक्शन में क्या होता है, जिंक, जिंक से क्या बना सर, जिंक 2+ आयन बना, इसको बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा देखो सर, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, Cu 2+ से Cu, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गैन ऑफ, यही होगा ना। हाँ, अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सेल रिप्रेजेंटेशन, हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, अगर हमको बोल देता है क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो, ठीक है, कैसे लिखोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने का सिंपल तरीका है क्या, पहले लिखो LHS, फिर लिखो RHS,
ठीक है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा सर यहाँ पे, इधर होगा एनोड, इधर क्या होगा सर कैथोड। ठीक है। अब एनोड की बात सुनो सर, क्या है देखो, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा हमेशा क्या ऑक्सीडेशन, जिंक से जिंक 2 प्लस का क्या होगा ऑक्सीडेशन, देखो जिंक से डबल वर्टिकल कॉलम, दोनों देखो दो अलग अलग रिएक्शन के बीच हमेशा क्या दो हाफ अलग अलग दो हाफ सेल में वो जोड़ने के लिए सॉल्ट ब्रिज चाहिए, तो डबल वर्टिकल कॉलम सॉल्ट ब्रिज। अब रिडक्शन Cu2 प्लस, देखो रिएक्टेंट में यो Cu2 प्लस एक्वस मीडियम से क्या बना Cu सॉरी, यहाँ पे जो आया ना एक्चुअल में यही हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर ये हमारा क्या सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो कई बार क्या करता है आपको रिएक्शन दे करके सेल रिप्रेजेंटेशन पूछेगा, या सेल रिप्रेजेंटेशन दे करके रिएक्शन पूछेगा, तो आपको दोनों बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन इस पे बना के दिखाते हैं आपको, ताकि आपका जो डाउट है सबका सब क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, एकदम ध्यान से लिखना, कॉपी में इधर उधर दिमाग मत भटकाना, आराम से लिखना। ये चैप्टर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर तुम ध्यान इधर उधर भटकाओगे। मेरे पढ़ाने के बाद तुम एनसीईआरटी बुक एक बार जरूर पढ़ना, या फिर मेरे पढ़ाने से पहले तुम एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ के आना। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कहता है। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सर क्वेश्चन, राइट दी सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द, देखो यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा दिया हुआ है, सेल रिएक्शन लिखने के लिए बोला है, तो कैसे लिखोगे सर, यहाँ पे आंसर लिखो। देखो आंसर लिखने के बाद हम क्या करेंगे सर, देखो इधर वाला का क्या नाम है सर LHS, इधर वाला का नाम क्या है सर RHS, यही है ना। LHS में क्या होता है सर, एनोड होता है, एनोड में क्या होता है सर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, क्लियर है। Cu सॉलिड, Cu एक्वस मीडियम से, ठीक है, इसका नाम है एनोड ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड के बाद क्या आता है सर कैथोड, देखो ये एनोड है, दूसरा क्या होगा सर यहाँ पे कैथोड। ठीक है, अरे यही है एनोड, दूसरा क्या कैथोड, देखो कैथोड पे क्या होगा सर रिडक्शन, ध्यान दो रिडक्शन में क्या सर सिल्वर Ag प्लस क्या करेगा सर इलेक्ट्रॉन ज्ञान करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्ञान करके क्या बनेगा यहाँ पे Ag बनेगा सॉलिड मीडियम। अब ध्यान देने का, देखो अब ध्यान देने वाली बात क्या है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होगा ना डॉट सेक्शन में, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, यही रिएक्शन हमारा फाइनल होगा। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब यहाँ रिएक्शन लिखो सर, यहाँ रिएक्शन क्या लिखाएगा, देखो यहाँ रिएक्शन लिखाएगा Cu सॉलिड मीडियम प्लस 2Ag एक्वस मीडियम। ठीक है, प्लस क्या, प्लस यहाँ पे एरो Cu2 प्लस किसमें एक्वस मीडियम, प्लस क्या 2Ag सॉलिड मीडियम। ठीक है, तो ऐसे करके प्रोडक्ट हमारा बनेगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, इस तरह के क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है? इससे तुम ये भी लिख सकते हो और इससे ये भी लिख
मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन या रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन, तो दोनों को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 था, हो गया, लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं लिखे हो तो, ठीक है। हाँ चलो इसके बाद देखते हैं सर जल्दी से हम लोग क्या सेकेंड, चलिए सेकेंड यहाँ पे क्या है सर, बोलता है दूसरा क्वेश्चन, बोलता है mg से mg2 प्लस है, ag प्लस से ag बन रहा है सर, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, चलो अगर तुमसे हो जाएगा तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी में लिखो, ठीक है, उसके बाद मेरा वीडियो मेरा देखना है, मेरा क्लास देखना, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ देखो क्या करना है सर, देखो सबसे पहले इधर वाला क्या है सर, इधर वाला हमारा पास LHS है, इधर वाला क्या है सर RHS है। LHS क्या होता है सर, एनोड पे होता है, यहाँ पे पहले आंसर लिख लो, ठीक है, कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ लिख लो सर एनोड, एनोड पे क्या होता है सर ऑक्सीडेशन, लिख दो। रिएक्शन के लिए कलर चेंज कर लो, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या सर Mg सॉलिड मीडियम, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mg से 2 प्लस एक्वस मीडियम, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। एनोड के बाद कैथोड, ठीक है, Ag प्लस, देखो ठीक है 2Ag बना, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ध्यान दो सर, क्या ध्यान दो, क्या देखो होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, है ना, दोनों को जोड़ दो सर, क्या बनेगा पे Mg सॉलिड मीडियम प्लस 2Ag पे 1 प्लस एक्वस मीडियम प्लस क्या Mg 2 प्लस एक्वस मीडियम प्लस क्या 2Ag सॉलिड, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल सेल रिएक्शन है, सेल रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो इससे ये लिख दिए, अगर तुमको जरूरत पड़े तो तुम इससे ये भी लिख सकते हो, बात समझ रहे हो ना। हाँ तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। देखो जितना क्वेश्चन तुम ये इस तरह वाला कर लोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन से तुम्हारा डाउट पूरा पूरा दूर हो जाएगा, कंप्लीटली तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे से, आगे क्या है, आगे है हमारे पास क्रोमियम का। देखो ये क्या कर रहा है सर, क्रोमियम, क्रोमियम से क्रोमियम 2 प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन। आयरन से Fe2 प्लस से Fe यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन किया, सिंपल सी बात है सर, इधर क्या LHS, इधर क्या RHS, ये ना है। हाँ देखो यहां पे लिखो आंसर, ठीक है, सबसे पहले लिखो यहां पे क्या, एनोड, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे, क्रोमियम सॉलिड से क्या बना, क्रोमियम 2 प्लस बना, एक्वस मीडियम, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो दूसरा कैथोड, कैथोड पे क्या होता है सर, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है Fe2 प्लस,
ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, क्रोमियम सॉलिड से क्रोमियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ जोड़ दो, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो। पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल करो, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा क्रोमियम सॉलिड मीडियम प्लस Fe2+ एक्वस मीडियम एरो क्रोमियम 2+ एक्वस मीडियम प्लस Fe सॉलिड मीडियम। ठीक है, क्लियर है। ये कंप्लीट हमारा क्या है, सेल रिएक्शन है। सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद ये क्या है, हमारे पास पूरा का पूरा सेल रिएक्शन मौजूद है। ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, क्लियर है। क्वेश्चन 3 के बाद चलते सर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, को देखो क्वेश्चन जितना बता रहे हैं कॉपी में लिखो, प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी बुक देखो, तभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। देखो एक चीज जान लो, चैप्टर पढ़ने का मतलब होता है खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो आगे से क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पे सर लिखा हुआ है निकेल से निकेल 2+ और H+ से H2। अब एक चीज बताओ हम लोग को, निकेल तो मेटल है सर, मेटल का इलेक्ट्रोड तो बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रोड नहीं है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए हम लोग पीटी यूज करते हैं, पीटी एक इलेक्ट्रोड है। देखेंगे क्या, पीटी इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, which is used for gaseous इलेक्ट्रोड। ठीक है, कोई अगर गैस का इलेक्ट्रोड होता है तो उसको, है ना, उसके लिए, ठीक है, एक इनर्ट गैस, अगर कोई इलेक्ट्रोड के रूप में गैसियस सब्सटेंस का यूज होता है, ठीक है, हाँ, तो वहां पे अब गैसियस सब्सटेंस कैसे यूज होगा। देखो गैसियस सब्सटेंस में क्या होता है ना, एक ऐसे एक सिलेंडर बना होता है, ठीक है, याद करो, इसके अंदर क्या भरा हुआ, इसके अंदर रहेगा H2 गैस भरा हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर पतला सा वायर डाल दिया जाता है। अब ये वायर जो होता है ना, ये होता है प्लेटिनम का। किसका बना होता है, प्लेटिनम का। प्लेटिनम का ही क्यों, क्योंकि प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये किसी से रिएक्ट करता नहीं है, जो काम के लिए इसको बनाया गया वही काम करता है, इसलिए इसको बोला गया इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो वही बोल रहा है क्या, H+H2 की जगह पे पीटी लगाओ, उसको देख के कोई घबराना मत। ठीक है, चलो इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे सर, इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले लिखो यहाँ पे आंसर, आंसर लिखो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखो, इधर वाला हो गया वही कहानी LHS, इधर क्या RHS। LHS में हमेशा याद रखना क्या होता है सर, हमेशा हमेशा यहाँ पे होगा रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। यहाँ लिखो एनोड, एनोड पे क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ठीक है, निकेल ठीक है, ठीक है, ठीक है, H+, ठीक है, H+, ठीक है, ठीक है, ये बना। देखो इलेक्ट्रॉन काटो, सॉलिड प्लस क्या,
ठीक है। ये हमारे पास क्या है सर, इस रिएक्शन, इस सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये रिएक्शन था। जितने तरह का है यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। अब आपका काम है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, आगे का प्रैक्टिस करने का। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आगे क्या लिखा हुआ, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एंड रिप्रेजेंट द सेल बेस्ड अपॉन फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। बोल रहा है क्या आगे यहाँ पे सेल बेस्ड के आधार पे अलग अलग रिएक्शंस को लिख करके दिखाओ। देखो मतलब, रुको एक मिनट, एक रिएक्शन हम लिख देना, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोड रिएक्शन से रिप्रेजेंट, यहाँ पे क्या, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस द सेल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा चलो, रिएक्शंस क्या है, देखो यहाँ पे रिएक्शंस मैं लिख दे रहा हूँ पहले, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हो, ठीक है। एफ ई, देखो 2 एफ ई पे दिया हुआ क्या, 3 प्लस चार्ज, प्लस यहाँ पे दिया हुआ क्या, 2 आयोडाइड आयन, और एरो दे करके लिखा हुआ 2 एफ ई पे 2 प्लस आयन प्लस I2 गैस, ठीक है। देखो देखो देखो, ये क्या है, ये हमारा सेल रिएक्शन दिया हुआ, बोला है क्या इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने का सिंपल तरीका है क्या, देखो सबसे पहले यहाँ देखो आंसर, आंसर के बाद पहचानो किसका क्या हो रहा है। आयोडीन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन लॉस हो ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज से जीरो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है नेगेटिव, यहाँ पे जीरो, इलेक्ट्रॉन लॉस किया। यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे रिडक्शन, वहां पे ऑक्सीडेशन। देखो अब यहाँ पे लिखो सर, सबसे पहले क्या, सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो हम लिखने वाले क्या है सर, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ऑक्सीडेशन एनोड पे, ठीक है। क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। टू आयोडाइड एंड एक्वस मीडियम में क्या बना सर, यहाँ पे I2 गैस बना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब ध्यान दो सर, क्या, अब ध्यान दो यहाँ पे दूसरा क्या, ये एनोड के बाद कैथोड लिखो, देखो कैथोड में क्या हुआ, कैथोड में आयरन Fe2 प्लस से क्या ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 2 Fe पे 3 प्लस एक्वस मीडियम, तीन पॉजिटिव चार्ज, दो देखो 3 दूना 6, 6 में देखो 2 इलेक्ट्रॉन ज्ञान किया। यहाँ क्या बना सर, बन रहा है पे 2 Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज एक्वस मीडियम, ऐसे बन रहा है ना, ठीक है। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे कैसे सर, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेल तो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग LHS एनोड, क्या है यहाँ पे सर, आयोडाइड आयन एक्वस मीडियम से I2 गैस, डबल वर्टिकल कॉलम, ठीक है। Fe पे 3 प्लस, सिंगल वर्टिकल कॉलम Fe पे कितना 2 प्लस। ये हमारा फाइनल क्या हुआ, सेल रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगर केमिकल रिएक्शंस दिया रहे तो उससे हम लोग क्या सेल रिप्रेजेंट करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो, बोले कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आगे चलो सर, अब आगे क्या है,
आगे आ गया ट्रांसपोर्ट नंबर, लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन चलो करा देते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन कराते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन करने का, ठीक है। चलो देखो, एक क्वेश्चन और क्या दिया सर, एक क्वेश्चन दिया हमारे पास क्या, Cu2 प्लस एक्वास मीडियम, ठीक है, प्लस क्या, प्लस दिया वहां पे H2 गैस से क्या, Cu सॉलिड मीडियम प्लस क्या, 2H प्लस आयन एक्वास मीडियम, ये दिया हुआ, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब बोला इसका सेल रिएक्शन दिया हुआ, रिप्रेजेंटेशन लिखना है। देखो Cu से Cu2 प्लस बनने का मतलब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ध्यान दो H प्लस से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो रहा है ना, ठीक है। चलो आंसर लिखो। देखो जब भी ऐसा रिएक्शन दिखे पहले लिखते हैं एनोड को, किसको लिखते हैं सर, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ठीक है, एनोड का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम्म, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। ठीक है, Cu सॉलिड, ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, तो ऐसे करके बनेगा। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा सर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पता चल गया, कंप्लीट रिएक्शन तो लिखा हुआ है, चलो सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन, देखो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे सर, पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, देखो ध्यान से, LHS RHS, ठीक है। तो एनोड पे कौन है सर, एनोड पे H2 है, देखो देखो H2 गैस से यहाँ पे प्लैटिनम का यूज करते हैं इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस के लिए PT H2 गैस, H प्लस आयन एक्वस मीडियम, डबल वर्टिकल कॉलम, देखो यहाँ पे Cu2 प्लस एक्वस मीडियम, सिंगल वर्टिकल कॉलम Cu सॉलिड। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो आज के क्लास में हमने आपको क्या दिखाया, सेल रिप्रेजेंटेशन करना कंप्लीटली आपको हमने आज के क्लास में सिखाया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से एक बार देख लो। ये हमने डायग्राम लास्ट क्लास वाला बताया है, इसके बाद हमने ये यहां से लिखना है, यहां से आराम से चीजों को कॉपी में लिख लेना, बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे से, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब एक एक करके ट्राई कर लो ध्यान से। बात समझ रहे हो मेरी, हाँ ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया। अब अगले क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, ट्रांसफेरेंस नंबर क्या है, ठीक है, और हम लोग उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के तरफ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।